अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। आज मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहूँगी केस जो कल मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आई थी। उनका हुआ क्या कि उनको जो वाटर बैग था वो लीक हो गया उनका, और इस वजह से वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाने हमारे क्लिनिक पे आई। जब मैंने उनका अल्ट्रासाउंड किया तो मैंने देखा कि ना तो बेबी की कोई मूवमेंट है और ना ही बेबी की कोई हार्ट बीट है, यानी उनका बच्चा जो है वो उनके पेट में ही फोत हो चुका था और बच्चा 9वें महीने में लग चुका था। 33 वीक्स जेस्टेशनल एज जो है वो अल्ट्रासाउंड में उस बच्चे की आई थी। ये एक बहुत ही अफसोसनाक चीज़ थी, बहुत ही परेशान कर देने वाली और दिल दुखा देने वाली ये न्यूज़ थी जो हमें उस पेशेंट को देनी पड़ी। जब मैंने उनसे डिटेल से उनकी हिस्ट्री मालूम की तो पता चला कि ना तो वो कोई चेकअप करवा रही थी, ना किसी डॉक्टर के पास जा रही थी, और कोई एंटीनेटल उनकी केयर जो है वो नहीं हो रही थी। लेकिन उन्हें काफ़ी अरसे से विजाइनल डिस्चार्ज आ रहा था, पेशाब में इन्फेक्शन थी, हल्का बुखार भी आ रहा था। वो थोड़ी बहुत मेडिसिन पैनाडॉल वगैरह ली और उसके बाद वो आराम से बैठ जाती थी, और इसी तरह ये इन्फेक्शन बढ़ गई और ये इन्फेक्शन जो है उनके बच्चे तक चली गई, जिसकी वजह से माँ के पेट में ही बच्चे की वफात हो गई। इस खबर को सुन के वो इतनी दिल बर्दाश्ता हुई, इतना उनको दुख हुआ। उनके साथ जो अटेंडेंट्स थे वो भी ये जानने पे कि जब वो खुशखबरी के इतने करीब थे और एक खुशी का इंतज़ार कर रहे थे, उस मौके पे उनको इतना बड़ा दुख मिला। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम अपने नाजरीन को बताएं कि ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिन्हें रोका भी जा सकता है, जिनसे बचा भी जा सकता है, लेकिन अगर लापरवाही की जाए तो वो माँ के पेट में ही उसके बच्चे को ख़त्म कर देती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? कुछ वजूहात ऐसी हैं जो कि हामला औरत के अंदर होती हैं, कुछ वजूहात ऐसी हैं जो कि बच्चे में होती हैं, और कुछ वजूहात ऐसी हैं जो कि प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और मेम्ब्रेन्स वगैरह में होती हैं। अब मैं सबसे पहले उन वजूहात की बात करूंगी जो हामला औरत के अंदर होती हैं। किसी भी हामला औरत की उम्र अगर 35 साल से ज़्यादा है तो उसकी एज ही काफ़ी ऐसी है कि वो ज़्यादा एज है, तो उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से एंटीनेटल केयर करनी चाहिए। हमल के दौरान उसका सब चेकअप वगैरह और टेस्ट वगैरह ध्यान से करनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है हाई ब्लड प्रेशर। आखिरी 3 महीनों में आके अक्सर जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और इतना हाई हो जाता है कि उसमें झटके तक लग सकते हैं, पेशाब के अंदर प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको रेगुलर चेकअप करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम आईयूडी उस बच्चे को कहते हैं कि आईयूडी का मतलब है इंट्रा यूट्राइन डेथ। ये वो डेथ होती है जो 20 हफ्ते के बाद होती है। जब बच्चा माँ के पेट में 20 हफ्ते पूरे कर लेता है उसके बाद उसकी डेथ होती है। और ये हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है ये भी शुरू के महीनों में नहीं बल्कि अगले महीनों में जाके ज़्यादा होता है। तो ये जो आईयूडी है ये भी 20 हफ्ते से ऊपर के केसेस में ज़्यादा होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कोई दवाई जो अचानक बीपी को नीचे ले आए, उससे क्या होता है कि ये जो ब्लड प्रेशर एकदम शूट अप करता है फिर एकदम से नीचे आता है, ये जो फ्लक्चुएशंस आती हैं ये बेबी के लिए बहुत खतरनाक होती हैं, उसकी डेथ कर सकती हैं। दूसरी बात करने के बाद अब तीसरा पॉइंट होगा शुगर के बारे में। ब्लड शुगर लेवल जो है ना हाई हो जाता है हामला खवातीन का। कुछ का तो प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले ही शुगर लेवल ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ हमल के दौरान ही उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। इसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और ये भी बच्चे की पेट के अंदर मौत की जिम्मेदार हो सकती है। शुगर ब्लड प्रेशर इन्फेक्शंस के अलावा RH इनकम्पैटिबिलिटी, माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप को ज़रूर देखना चाहिए। अभी भी देहातों में जो केस होते हैं, दाइयाँ जो केस करती हैं, वो कभी भी प्रेग्नेंट औरत का वो ब्लड ग्रुप चेक ही नहीं करवाती। यानी कि अगर माँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और उसके पेट में बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी और आने वाला बच्चा जो है वो माँ के पेट में ही ख़त्म हो जाएगा। ये वो वजूहात थी जो हमें किसी भी प्रेग्नेंट औरत के अंदर लाजमी चेक कर लेनी चाहिए। अब कुछ वजूहात होती हैं जो बेबी के अपने अंदर होती हैं, जैसे कि पैदाइशी नुक्स, जैसे कि कोई इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शंस, और इसके अलावा
विरासती बीमारियां जो ख़ानदान से बच्चे में मुंतकिल होती हैं वो इसकी जिम्मेदार हो सकती हैं। अगर हम अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करें, ये एक रस्सी की तरह की होती है जो बच्चे की नाव के साथ अटैच होती है। इसी के थ्रू माँ का ब्लड बच्चे के बॉडी के अंदर गर्दिश करता है, और अगर ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्रोलैप्स करके बाहर निकल आए, मतलब पानी की थैली फटी और ये भी बाहर आ गई, तो अगर ये बाहर आ जाए तो इसके अंदर खून की नालियां दब जाती हैं और बच्चे की मौत हो जाती है। अगर माँ के पेट में पानी बहुत ज्यादा हो और बच्चा उसमें पूरी तरह से फ्लोट कर रहा हो, कभी घूम के इधर कभी इधर, बहुत उसकी रैपिड मूवमेंट हो, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये एक रस्सी की तरह उसके गले के इर्द गिर्द, गर्दन के इर्द गिर्द लिपट जाती है, बल खा लेती है और उससे बच्चे का दम घुट जाता है। तो ये वजूहात थी अम्बिलिकल कॉर्ड की। इसको कॉर्ड अराउंड द नेक कहते हैं और अल्ट्रासाउंड पे आप इसे बड़े आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। मेम्ब्रेन्स में इंफेक्शन चली जाए, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाए, तो हम इसको प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या प्रॉम कहते हैं। और फिर क्या होता है कि सारी नीचे से इंफेक्शन ऊपर की तरफ बच्चे तक पहुंच जाती हैं और बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं। अभी जिस केस की मैंने आपसे बात की, ये पेशेंट हमारे पास कल आई थी। ये अपना चेकअप नहीं करा रही थी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी, इन्फेक्शन इनको हो रहे थे और ये इसको इग्नोर कर रही थी, और करते करते बात यहाँ तक पहुंची कि वाटर बैग फट गया, और जब उसमें से वाटर निकला, वो डिस्चार्ज मैंने इनके पैड पे चेक किया तो वो ग्रीनिश कलर का था। ग्रीनिश कलर से मुराद है मिकोनियम उसमें आ रहा था, जो फीटल डिस्ट्रेस, बच्चे की अंदर जो हालत खराब होनी शुरू होती है उसका इशारा देता है। और मिकोनियम वो पॉटी होती है जो बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर कर देता है। तो ये सारी मालूमात आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि किसी भी हामला औरत को अपनी एंटीनेटल केयर में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और इन वजूहात के बारे में सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनको रोका जा सकता है। देखते रहिए हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।